फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हम डाइस रीडिंग करेंगे। डाइस की आवाज़ पे फोकस करिए तो मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस अपने व्यूअर्स के लिए ट्रू एनर्जीज बताइए। ट्रू एनर्जीज आपके पर्सन की नंबर 2, 3, 6, 5, 12, 7, 11, 1, 17 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और 16 और 13 भी आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि और एरिलियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इस पर्सन को करंट में कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, आपका गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आप भी गुस्से में और ये भी गुस्से में, ठीक है। आपको गुस्सा इस बात का है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं और इस पर्सन को गुस्सा इस बात का है कि ये एफर्ट्स लगाने की कोशिश बहुत करते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को ऐसा नेगेटिव बिहेवियर देते हो कि इनको आपका गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इवन आपके पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको ये भी दिखाई दे रहा है, कोई प्रूफ्स, कोई एविडेंस दिखाई दे रहे हैं कि आप सच में किसी और से बातें कर रहे हो। आप देर रात तक ऑनलाइन रह रहे हो, जो आपके पर्सन का डिप्रेशन बढ़ा रहा है और इनको आपके ऊपर चिल्लाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। रिसेंट पास्ट में जब भी आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस टाइम की उस एनर्जीज को, उस गुस्से को जो आपने इनके ऊपर करा था, आपने भी इनको बहुत कुछ गलत सलत बातें बोली थी, आपके पर्सन उन बातों को करंट पे याद कर रहे हैं और अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके ऊपर चिल्ला सके, आपके ऊपर गुस्सा कर सके। क्योंकि आपका मासूम फेस देखकर आपके पर्सन को तो बहुत ज्यादा इनका मतलब दिल पिघल जाता है, आपके ऊपर चिल्ला नहीं पाते जब आप इनके सामने होते हो, ठीक है। मतलब इस पर्सन का जो हक है आपके ऊपर, भले अब इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला भी है, इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ में रखा है, ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको जैसे एनर्जीज में ही है कि स्टॉकिंग स्टॉकिंग स्टॉकिंग। अभी इनके दोस्तों से पूछते या तो फेक आईडी से देखते हैं, लेकिन इनको आप किसी और से बातें कर रहे हो, ये इनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ठीक है। आकर आपको जवाब पूछने का दिल कर रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आपका तो बहुत कहना था कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, आप कभी किसी और के हो नहीं सकते, आप तो जान दे दोगे, आप तो मर जाओगे, लेकिन आप तो बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हो करंट में किसी और के साथ, जो इनको बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी जिंदगी में अपने करियर में कुछ अच्छा करो, ये आपके पर्सन को बर्दाश्त है, लेकिन आप अपने किसी और थर्ड पार्टी में चले जाओ, जैसे कि आपके पर्सन चले गए, वो अपने घर वालों की वजह से चले गए, किसी ने इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपके खिलाफ भड़काकर, लेकिन आपके पर्सन का तो एनर्जीज में इतना आपके ऊपर विश्वास है कि ये पर्सन चाहे कितना भी कुछ करे, लेकिन आप कभी मूव ऑन नहीं हो सकते। आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है, आपको सिर्फ ये टच कर सकते हैं, आप किसी और के कभी नहीं हो सकते। इस एनर्जी से आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और लिटरली ये पर्सन आपको इस वक्त अगर ये पर्सन पहले कभी आपके ऊपर हाथ वगैरह उठाते थे, मारपीट होती थी आपके रिश्ते में, तो ये पर्सन आपको मारना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रूफ है जो आपको दिखाना चाहते हैं और एनर्जीज में है कि सच में इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। पता नहीं इरिटेटिंग एनर्जीज है, हाथापाई की एनर्जीज है, आपको नाराज करने की एनर्जीज है, आपको गलत सलत बातें बोलकर आपको इरिटेट कर आपकी जबान खुलवाने की एनर्जीज है कि आप गुस्सा करो, आप अपनी जबान खोलो ताकि सच उगल दो। आप जो सच है करंट में आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो दूसरे लोग इनको बता रहे हैं या तो इनको जो दिखाई दे रहा है, वो आपकी जबान से आपके पर्सन को सुनना है, ठीक है। ऐसा इनका करने का दिल बहुत है, ठीक है। डायरेक्टली आकर, अगर आप आसपास रहते हो तो डायरेक्टली इस पर्सन का आपके घर पर आने का भी दिल कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे करे कि नहीं करे, और ये फिर अवॉइड कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई, इनके हाथ से कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा है। इवन रीयूनियन की इच्छा बहुत टाइम से आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है, लेकिन सडनली पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप तो किसी और रिश्ते में सच में चले गए हो, तो अब वहां से आपको कैसे निकाले, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं आपके पास, और ये प्रूफ करने के लिए कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था। ये पर्सन तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, लेकिन आप अपनी मर्जी से चले गए।
आपको तो इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ कि इस पर्सन को थोड़ा सा आप टाइम दे दो, ये पर्सन सब सही करेंगे। आपने तो मूव ऑन कर लिया, आप इनको दिखाते रहे कि आप मजबूर हो, आप डिप्रेशन में हो, आप जी नहीं पा रहे। तो आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए किसी से चैटिंग वेटिंग की जरूरत है, तो आपने सच में किसी और से बातें बातें करना स्टार्ट कर दिया। आपके पर्सन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप इस पर्सन को लेकर आप नजरें चुरा रहे हो, ऐसे आपके पर्सन को करंट पे लग रहा है। ठीक है, तो क्या ये आपसे पूछे, ये आपके ऊपर जो सच में अपना हक समझते थे, क्या वो अभी भी है? क्या सच में आपने इनको अभी भी वो हक देकर रखा है, या आप इनको ये बोल दोगे कि मतलब निकल, इनको निकलना ही पड़ेगा, आप इनको नहीं जानते, आपको इनसे अब कोई मतलब नहीं है, इन्होंने आपको इतना इतना हर्ट करा है कि अब आपके हर्ट होने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे इनको? इनको इस बात से करंट में बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, और ये पर्सन अपना डिसीजन को मतलब चेंज करते हैं ताकि आपसे इनको कुछ नेगेटिव आंसर ना मिले। इनका ऐसे है कि जब भी आपसे बात करेंगे आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, हो सकता है गाली गलौज करे, हाथापाई भी करे, लेकिन आप इनको बदले में कुछ मत बोलो। ठीक है, तब जाके इनको यकीन होगा कि आप इनके लिए मतलब कितना मरते हो, कितना आप इस पर्सन के लिए मतलब तरसते हो, आपको इनकी कितनी ज़रूरत है। आप तो मतलब इनके लिए आज भी कुछ भी कर सकते हो, आपको अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनको ये एनर्जी चाहते हैं कि आपसे यही एनर्जी इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये पर्सन रियूनियन करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में आप ऐसे ही थे, तो आप बदल नहीं सकते, आपको बदलने का कोई हक है ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपको जैसे थे वैसे पसंद करते हैं। आज के डेट में आप जो बदल गए हो, ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो यस, मिसिंग एनर्जीज है, स्टॉकिंग एनर्जीज है, ऑब्स्टैकल्स को दूर करने की एनर्जीज है, रीयूनियन की भी एनर्जीज है, आपके लिए कुछ अच्छा प्लान भी किया है। इवन आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके लिए कोई घर भी परचेस करा है, लेकिन ये बातें आपके पर्सन आपको इस वक्त बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको आपके साइड से अब वो प्यार वाली फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ठीक है, जो भी चल रहा है ना आपके लाइफ में, आप इनको क्लियरली बता दो कि ये पर्सन जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छा करने के, अपने घर वालों के सामने आपको अपनाने के लिए कुछ जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो उससे तो वैसे भी प्यार करते नहीं हैं, तो जो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, तो इस एनर्जी से आप ही इनको निकलने के लिए हेल्प कर सकते हो। आप इनको क्लियर बता दो कि आपने मूव ऑन कर लिया, आप इनको क्लियर बता दो कि आप सच में किसी और रिश्ते में जा चुके हो, तो आपके पर्सन जहाँ पर है वहाँ पे अच्छे से मैनेज करने की फिर से कोशिश करेंगे। अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी इनको यही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपसे भी प्यार नहीं मिल रहा और आपके पर्सन को पहले से सब नफरत कर रहे हैं और आप भी नफरत ही दे रहे हो। तो एटलीस्ट जहाँ पे जीने की कोशिश हो रही है वहाँ पे एटलीस्ट आपके पर्सन आपके बिना जीना सीख तो चुके हैं। ठीक है, आपकी आदत बहुत लग चुकी है इस पर्सन को, लेकिन अगर आप मूव ऑन कर जा रहे हो तो ये पर्सन आपको फोर्सफुली रोक भी नहीं सकते। तो ये अपना वहम तोड़ना चाहते हैं, जो अभी भी इनको वहम हो रहा है कि जो इनको दिख रहा है ये भी झूठ हो सकता है, इनको अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपकी मूव ऑन की एनर्जीज को लेकर, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ये देखकर। और आप तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे पर्सन थे कि आपके दिल के इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपका दिल इस पर्सन से कभी आपको मूव ऑन नहीं होने दे सकता था, और जैसे कि आपको इस बात पे यकीन था, इवन आपका दिल अभी भी आपको कहता है कि इस पर्सन को आपके पास लौटना ही पड़ेगा, और ये पर्सन जैसे कि आपके बिना किसी और के हो नहीं सकते, आपको इतना 100% यकीन था। तो वो यकीन आपका कहाँ चला गया, आपके पर्सन ये पूछ रहे हैं, दिल से आपको गुस्सा होकर ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, बस ये पर्सन अपना बार बार डिसीजन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पास्ट की एनर्जीज में खोए हुए हैं, पास्ट की अच्छी एनर्जीज में, और इनको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट अब इस पर्सन में नहीं है। ये पर्सन आपकी पास की एनर्जीज को आपकी करंट एनर्जीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इनका गुस्सा बढ़ रहा है कि नहीं बदल गए, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। ठीक है, ऊपर से आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने खूबसूरत हो, लड़का हो लड़की हो जो हो आप, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आप इजीली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता आपकी तरफ कोई देखे, कोई अट्रैक्ट हो, ये आपको डायरेक्टली विजुअलाइजेशन ही करना स्टार्ट करते किसी और के साथ फिजिकल होते हुए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको उसी वे में ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी बॉडी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपका फेस बहुत मासूम है, तो किसी को भी जल्दी से किसी का भी दिल आ जाएगा। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन तरस रहे हैं कि जो इनके साथ हुआ है, जब इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा था और जैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, आपकी तरफ वो क्रेविंग जो आपके पर्सन को बढ़ने लगी थी, इनको करंट में लग रहा है कि कोई आपके लिए वैसे ही पागल हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगाते, और आप अपनी जिंदगी में जैसे कि इस पर्सन को मतलब बात ही नहीं कर रहे हो, आप बिजी हो अपनी जिंदगी में और खुश भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
तो इनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये पर्सन करंट में अपने आप को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आपके पर्सन का ये बुरा पीरियड या नेगेटिव पीरियड कब खत्म होगा। आपके लिए लड़ने की इच्छा होने के बावजूद, आपके पर्सन इतने इमोशनल होने के बावजूद और न्यू बिगिनिंग की इच्छा होने के बावजूद भी आपके पर्सन इस रिश्ते में करंट में न्यू बिगिनिंग के लिए एफर्ट्स लगा नहीं पा रहे। ठीक है, इनको लगता है कि पहले जो आपको फोर्सफुली रोकते थे मूव ऑन होने से, वो इनका हक था, लेकिन आज की डेट में अगर ये रोकने के लिए आते भी है ना, फिर भी आप इनकी बात नहीं मानोगे। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलील करोगे। ऐसी एनर्जी इनको करंट में फील हो रही है और इनको इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, और बताइए न्यूज़ इनके पर्सन इसको क्या सोच रहे हैं। यस, इनका देखिए आपको जीतने की इच्छा बहुत है। ये जीतने के लिए आएंगे, आप इस पर्सन को कम्युनिकेट करोगे कुछ, और जैसे कि कुछ नेगेटिव बातें बोलोगे, जिससे कि आप दोनों का फिर से झगड़ा हो जाएगा नियर फ्यूचर। इनको करंट में ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये से आते हैं तो आपका तो वही होता है ना कि आपको लगता है कि ये पर्सन, इनको आपका फिजिकली याद आ रहा है, फिजिकली इनको आपके साथ सेक्स करने का दिल कर रहा है, तो इसलिए आपके सामने मतलब आए हैं बातें करने के लिए। ये तो इतना ईगोइस्टिक पर्सन है, क्यों झुकेगा आपके सामने। तो आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स उथल पुथल होते हैं। कभी अच्छा सोचते हो, कभी बहुत ज़्यादा बुरा सोच लेते हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको करंट में कुछ भी ऐसी बातें पूछेंगे जो कि इनको फील हो रही है, या तो इनको दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रूफ्स इनके पास है, या तो सच में कोई आकर इनको बता रहा है, तो वो सच है या नहीं है, ये जब आपको पूछने की कोशिश करेंगे तो आप इनके ऊपर इतने ब्लेम्स करोगे, इतना गुस्सा करोगे, इतना झगड़ा करोगे कि न्यू बिगिनिंग तो दूर की बात है, आप इस पर्सन को मतलब ना अपनी नज़रों में गिराकर वापस भेज दोगे। आप इतना गुस्से में करंट में हो। ठीक है, तो यस, ईगो एक्चुअली आप दोनों का सेम लेवल पे है। आप भी सरेंडर नहीं करोगे, ये भी सरेंडर नहीं करेंगे, और आप दोनों को लगता है कि आपका हक इनके ऊपर है, इनका हक आपके ऊपर है। ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे का हक खो दिया है। ये एनर्जीज करंट में है, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर करंट में नहीं चलता। आपने बहुत कुछ इनको समझाने की भी कोशिश करी थी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक भी बात मानी ही नहीं है। तो फिर आप इनकी बात अब क्यों मानोगे। आपको तो अब यही है कि आपको इनको इतना तरसाना है कि ये पर्सन रोए आपके लिए, जैसे कि आप रोए हो खून के आंसू। ठीक है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पर्सन आए या जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर्सन ने मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर लिया है। ठीक है, यस, आप करंट में इनको ईगो ही दिखाओगे, और ये पर्सन जो कि कम्युनिकेट करेंगे नियर फ्यूचर, लेकिन आप इस पर्सन को कंप्लीट पीठ दिखाने वाले हो। आप इस पर्सन को भाव नहीं देने वाले हो। ठीक है, इनको करंट में ऐसा फील भी हो रहा है, और जो इनको फील हो रहा है ना, आप वही करोगे। आप इस पर्सन के लिए अब सरेंडर नहीं करोगे। आप पहले जैसे आप नहीं रहे हो, आप कंप्लीट बदल गए हो, तो आप वो जो बदला हुआ रूप है आपका, वही दिखाने वाले हो आपके पर्सन को। ठीक है, तो ये नहीं देखना चाहते, इनको तो डर लगता है आपको वैसे रूप में देखने का। ठीक है, हम टैरो से देख लेते हैं कि इस वक्त आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं। इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए। यस, यही है, इनको लगता है कि आप इनसे झगड़ा ही करने के लिए बैठे हो। आपको इनका गुस्सा आ रहा है तो एक्शन लेके नहीं ले, बात करे कि नहीं करे। बात करेंगे तो आप इनको नाराज कर दोगे, आप इस पर्सन को और ज़्यादा इरिटेट करोगे, परेशान करके छोड़ दोगे, और आप इस पर्सन को कहोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इनको रिजेक्ट करने वाले हो, और इनको इस रिजेक्शन से डर लगता है, और इसलिए पर्सन कन्फ्यूज है कि आपसे बात करे कि नहीं करे, क्योंकि ये पर्सन 100% मैरिड है, इनके पास थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी में और आप में दोनों के साथ जस्टिस करते करते आपके पर्सन ने इतना आपको इंतजार कराया है, और फाइनली आपके पर्सन अब नाराज है। ठीक है, तो अभी भी कंफ्यूज है कि आपसे बात करे कि नहीं करे। इनको आपकी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद करने लगे हैं, किसी ने आपको प्रपोज भी कर दिया, और सच में आप किसी और रिश्ते में जा भी चुके हो। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ मतलब लाइन ही लग चुकी है लोगों की। ठीक है, लिटरली इसीलिए मैंने टैरो से भी चेक करा, क्योंकि डाइस एनर्जीज भी यही कह रही है। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि टैरो से भी चेक कर ही लेते इनकी फीलिंग्स क्या है। तो इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में सच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ये आपको करंट में कह रहे हैं, वैसे तो आपको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज़ आप इनको छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ आप किसी और रिश्ते में मत जाओ, ये पर्सन मर जाएंगे। ये पर्सन आप ही के लिए जी रहे हैं, इस होप्स के साथ जी रहे हैं कि ये आएंगे और सब कुछ सही करेंगे। ये पर्सन आपके बिना जी नहीं पाते, पागल हो रहे, दिन रात जागते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ये इस हार्ट ब्रेक से अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं।
यस, इस पर्सन को पछतावा है कि इस पर्सन ने आपको ठुकराया, इस पर्सन ने किसी और को अपनाया, लेकिन आपको थर्ड पार्टी के साथ देख देख कर आपके पर्सन मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक है, इनको ये आपको दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनका दिल मत तोड़ो, आप प्लीज किसी और रिश्ते में मत जाओ। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, इनका दम घुट रहा है आपको किसी और के साथ देख देख कर। ठीक है, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इवन आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में ही हो तो ये पर्सन आपको कभी भी किसी और का होने नहीं दे सकते। ठीक है, जो भी चल रहा है करंट सिचुएशन, चाहे कितनी भी नेगेटिव है, चाहे आपको इस पर्सन का कितना भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गुस्से में किसी और रिश्ते में जाओ, ये आपके पर्सन नहीं चाहते। ठीक है, तो हम एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे ऐसे रिश्ते में, आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। आपको 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपको थोड़ा सा आपके पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप देखोगे, आप थोड़ा सा इनको स्टॉक करोगे, स्टॉक मतलब कि इनकी रियलिटी में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में सच में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और ये पर्सन आपके बिना सच में खुश नहीं है। आप जैसे चाह रहे हो ना, वैसे आपको इस रिश्ते में सेलिब्रेशन ज़रूर मिलेंगे, अगर आप इस रिश्ते में आपके पर्सन की रियल एनर्जीज को, जैसे कि इनकी ज़िंदगी की सही इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो, आपको इनकी लाइफ की सच्चाई भी पता चलेगी, और आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आएंगे। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी शो करती है कि आपके इस लव लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है, लेकिन करंट में आपको थोड़ा सा अपना माइंड चलाना होगा आपके पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ये आपके लिए करंट पे एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये सही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।